ना फॉरवर्ड ना ब्लॉकिंग रीजन विथ गेट सर्किट ओपन। ये दी है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन मतलब इस पोर्शन का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में जब गेट सर्किट ओपन था, इस डी को इसको डिनाई करते हैं। उसको कैपिटल टी से हम लोग डिनाई करते हैं ऑन स्टेट। कैपिटल टी मतलब ऑन स्टेट जब होगा। आर इसको रिवर्स में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे रेटिंग तब पता चल जाएगा रिवर्स में। और ए होगा तो ए फॉरवर्ड में, ये फॉरवर्ड को डिफाइन करेगा फॉरवर्ड रेटिंग। ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड है, जैसे सफिक्स में कुछ वर्ड देता है, जैसे डब्लू। डब्लू क्या है ना, नॉर्मली है वर्किंग, वर्किंग वैल्यू। इसके बाद होता है आर, ये है रिपीटेटिव, ये है रिपीटेटिव वैल्यू। उसके बाद है एस, एस है एक्चुअली सर्च। सर्च बा इसको और एक नाम होता है नॉन रिपीटेटिव। नॉन रिपीटेटिव मतलब ये रिपीट नहीं होगा। सर्च एक्चुअली इस जो होगा जहाँ पर होगा वहाँ पर लिखा रहेगा सर्च। सर्च का मतलब भी है नॉन रिपीटेटिव, जो रिपीट नहीं होगा जिस वैल्यू को। ठीक है। हाँ हाँ, ये तुम ये जो है, ये जो हम लिख रहे हैं ये सबस्क्रिप्ट में है। ठीक है। इस सबस्क्रिप्ट वर्ड में पहले आर को रिवर्स में दिया, और जब हम लोग देखेंगे रिपीटेटिव इसमें उसके साथ रहेगा, और आर को भी एज ए रिपीटेटिव वैल्यू के टाइप्स की हम लोग। हाँ, वो हम एक अलग अलग वर्ड से एक साथ, मतलब ये अलग अलग वर्ड है। अभी उसको जब हम लोग देखेंगे इसका रेटिंग में, तो एक दो अलग अलग वर्ड, तीनों वर्ड और एक से अलग अलग रहेगा। ठीक है। नॉट ए सिंगल ए उसको शो करेगा, उसके साथ और कुछ जुड़ा रहेगा। ठीक है। तब जब पता चल जाएगा हम लोग। ठीक है ना। जस्ट अभी तुम देख लो, सर्च क्या एंटी, टीका है टिगर। टीका हम लोग टिगर के, टिगर के। ठीक है। और हम लोग का इसमें एम एक आएगा, एम। एम क्या होगा, कोई बता पाओगे एम का क्या बोल सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम। ठीक है। मैक्सिमम, और नहीं तो बोल सकते हैं पीक वैल्यू। मैक्सिमम और नहीं तो पीक वैल्यू को। हाँ, पीक मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, पकड़ लो ये मेरा साइन वेव इस टाइप का है, तो ये क्या हुआ, यही मैक्सिमम, यही मैक्सिमम इसका, इसका पीक बोल सकते हैं इसका। नहीं, पीक का पी, तुम ये बोल रहे हो पीक का पी बोल रहे हो ना। देखो, ये जो एम दिए हैं हम, एम का मतलब है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ये वैल्यू पकड़ लो, साइन वेव है, इसको मैक्सिमम हम दिए यहाँ पर, तो इसको हम पीक भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम भी बोल सकते हैं। ये जो वैल्यू है, ये पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं इस सिग्नल का, और इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है। तो एक हम कुछ वर्ड था, हम लोग जो इससे का रेटिंग में बारे में जानेंगे, हम कुछ स्पेसिफिकेशन वर्ड के बारे में था, तुम लोग देखे अभी। तो नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट एनोड वोल्टेज रेटिंग। एनोड वोल्टेज रेटिंग मतलब, एनोड वोल्टेज मतलब हम लोग का जहां पर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे। एनोड वोल्टेज रेटिंग, एनोड वोल्टेज रेटिंग, इसमें क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे हम लोग ना, इसमें दो चीज हो रहा था, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव दे रहे थे हम लोग, यही ना। जब हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे एनोड में, उस टाइम हम लोग का J2 क्या था, बताओ कोई एक जन। सबको सुनाई दे रहा है कि सब? हाँ, एनोड में जब पॉजिटिव दे रहे थे J2, तब रिवर्स, और जब नेगेटिव दे रहे थे तब वो हमें J1 J3 क्या था, रिवर्स में। मतलब मेरा, मतलब जब पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे तब J2 क्या, क्या किसको ब्लॉक कर रहे थे, कौन सा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे थे, बोलो तो कोई एक जन हमको पहले। जब हम लोग एनोड टू कैथोड में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, तो J2 किस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे थे? कौन बताओगे? कोई नहीं बता पाओगे?
हम्म, हम देखो मेरा सवाल फिक्स फिक्स एकदम सिंपल है, एकदम आंसर एकदम सिंपल आंसर है इसका। मेरा कहना है हम लोग जब एनोड में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किए थे, ठीक है, उस टाइम J2 जंक्शन कौन सा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? हाँ, तो कौन सा वोल्टेज था जिसको J2 ब्लॉक कर रहा था? यस, कौन? इ- ओके, हम लोग तो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे ना, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, और यहाँ पर हम लोग का जंक्शन था। तो J2 जो जंक्शन था, ये कौन सा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? ना, ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था यहाँ पर। ये तो रिवर्स बायस में है, मगर ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? फॉरवर्ड वोल्टेज को। जो हम लोग का ग्राफ था इसमें इस टाइप से जा रहा था ना, इसके बाद ब्रेक होगा तब जाके यहाँ पर होगा करंट। तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था पहले J2, ये फॉरवर्ड बायस इधर और रिवर्स इधर हो रहा था हम लोग का। क्लियर? सबको क्लियर कि नहीं? जिसको भी नहीं है बता, फिर बताएंगे वाला। तो ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था, इसे फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई हो रहा था, उसमें J2 फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक किया था फास्ट। और जब हम लोग एनोड में नेगेटिव और एनोड में नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कैथोड में, उस टाइम J1 एंड J3 कौन सा वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था? रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा था उस टाइम में, वो दोनों तो रिवर्स वोल्टेज को मेरा ब्लॉक कर रहा था उस टाइम में, ठीक है। तो ये दो जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स वोल्टेज, तो एक एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो ग्राफ में हम लोग को पता था ऑलरेडी, ग्राफ जो देख चुके थे हम लोग को। इधर एक यहाँ पर एक वैल्यू था और इधर एक मैक्सिमम वैल्यू था, इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ था इधर बार, इसके बाद ये यहाँ पर आके ऑन हुआ था। तो ये स्पेसिफिक रेंज होगा मेरा थायरिस्टर का रेटिंग में, वोल्टेज रेटिंग में, स्पेसिफिक रेटिंग, स्पेसिफिक रेटिंग। तो इस दोनों का बीच के अंदर ही हम लोग को वोल्टेज रखना होगा एसीआर का रेटिंग के अंदर। इस तरह के जो भी रेटिंग होगा, तो इस वोल्टेज से मतलब VBO से बड़ा नहीं होगा रेट वोल्टेज, और इधर जो VBR था, ब्रेक ओवर जो ब्रेक डाउन वोल्टेज था, इससे भी ज्यादा नहीं होगा मेरा वोल्टेज रेटिंग ऑफ एसीआर। तो वोल्टेज रेटिंग जो एसीआर का होगा, इस दोनों का बीच के अंदर ही रहना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आया? अभी एसी सिस्टम में हम लोग देखेंगे, क्योंकि एसी सिस्टम में जो हम लोग का साइन वेव होता है वो स्मूथ नहीं रहता है, स्मूथली नहीं रहता है। स्मूथ क्या रहता है, स्मूथ नहीं रहता, क्या रहता है उसमें ना, इसमें कुछ टंजेंट रह जाता है, कुछ टंजेंट पार्ट इसमें रह जाता है, इसके में टंजेंट रहता है, कुछ कुछ इस टाइप से एरो इस टाइप से आ जाता है, इस टाइप से बा बोल सकते हैं, इस टाइप से ये इस टाइप से आ जाते हैं। स्मूथली कार्व नहीं होता है मेरा इस साइन वेव में। तो हम लोग इसके कारण अभी 6 पॉइंट है, एक एक करके हम लिख देते हैं। फर्स्ट है तुम लोग का VDWM, यहाँ पर जो लिखे हम VDWM, VDWM मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा ना, पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। क्या लिखे हम ना, VDWM, ये क्या होगा ना, पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। देख पा रहे हो इसको? VDM क्या है? पहले डी में क्या लिखे थे हम, डी को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग था, डब्ल्यू क्या था, वर्किंग था, एम क्या था, पीक। देखो यहाँ पर हम तुम लोग को लिखाए थे डी, उसके बाद क्या था, डब्ल्यू था वर्किंग में, और एम था मैक्सिमम पीक में। तो इसी को एक जगह में एक साथ लिखेंगे तो हम लोग VDWM इस एक रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग में इसको वैल्यू को देखा जाएगा। ये क्या रेटिंग है ना, इस रेटिंग क्या बोलते हैं ना, इस रेटिंग स्पेसिफाई किया जाता है ना, पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ये क्या स्पेसिफाई करते हैं ना, इट स्पेसिफाई द मैक्सिमम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। मैक्सिमम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज को स्पेसिफाई करते हैं तुम्हारा VDWM। तो क्या होगा ना, ब्लॉकिंग वोल्टेज ये होगा, दैट थायरिस्टर कैन विथस्टैंड ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, मतलब थायरिस्टर इस रेंज के अंदर वर्किंग कंडीशन में रहेगा। और ये जो हम लोग का VDWM है, ये इक्वल होगा किसके साथ ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन वोल्टेज।
मतलब जो 100 भी साइन वेव होगा उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसके साथ ये वाला वैल्यू इक्वल होगा, इस वैल्यू के अंदर रहेगा, इस वैल्यू के अंदर रहेगा तो मेरा एसीआर ऑन कंडीशन में रहेगा। ओके, ये होगा पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। हेलो, जो सर रेटिंग पढ़ा रहे हैं आप, इसमें कोई वैल्यू वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, 20 30 ऐसे कोई रेटिंग तो नहीं लिख रहे हैं। जहाँ से एक वार्ड बता रहे हैं उसी के अंदर रेटिंग हो रहे हैं। हाँ, इसी के अंदर इसके स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफाई कर दे रहे हैं। ये जो है इस रेटिंग इस वोल्टेज के अंदर थारिस्टर का रेटिंग होगा, इसको हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। वोल्टेज रेटिंग का मतलब इस जो टर्म है इस रेटिंग के अंदर वो वोल्टेज मेरा रेटिंग होगा। अभी जो भी अलग अलग एसीआर होगा उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन तो अलग होगा, मगर डिपेंड करेगा इस वैल्यू के ऊपर, वो डिपेंड करके वो इस रेटिंग उसका होगा। इस रेटिंग क्या है ना, पीक वर्किंग फॉरवर्ड वोल्टेज, वोल्टेज ये जो वोल्टेज होगा इसके अंदर हम लोग का एसीआर ऑन कंडीशन रहेगा। एक कंडीशन है। दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है VDRM। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? VDRM, इसका हम लोग एक साथ बोलेंगे ना, पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। ठीक है। हेलो, हेलो। तो जस्ट जस्ट एक रेटिंग हम लोग बताए हैं, उसके बाद और भी इसमें वोल्टेज रेटिंग में 6 पॉइंट एक्चुअली आएगा। 6 पॉइंट क्या क्या आएगा? ओके,
सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, नोट्स भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें पहले कुछ स्पेसिफाई पॉइंट इसमें था रेटिंग के बारे में, ये हम तुम लोग को बोले जा इसमें कुछ पॉइंट है, ये सब्सक्राइब लेटर जो तुम लिख के दिखाए थे इसके बारे में है यहाँ। तो हम लोग देख लिए, तो छोड़ो उसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, एक मिनट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोले थे, ये वाला जो लाइन था ना, ये था मेरा पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। पीक वर्किंग फॉरवर्ड, देखो एक ग्राफ है, ये साइन वेव का ग्राफ है। नॉर्मली हम लोग का बेसिक, हम पहले ही बोले तुम लोग को, जो भी हम लोग का एसी वेव होता है, जो एसी सिग्नल होता है, वो थोड़ा स्मूथ नहीं होता है, उसमें कुछ टांजेंट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए इसमें ग्राफ में जो कुछ स्पाइक दिख रहे हो तुम लोग, इस टाइप से स्पाइक है, वो उसके नॉट्स टांजेंट के कारण स्पाइक में दिखाया गया है। ठीक है, ओके, इस ये वेव फॉर्म है। तो फास्ट जो VD पीक वर्किंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज है, इसमें हम क्या बोले ना, ये जो वोल्टेज होगा इस में ड्यूरेशन में मेरा वर्क करेगा इसको। तो VD क्या था, VDWM, तो ये वैल्यू को शो कर रहे, ये वैल्यू मतलब इस वैल्यू तक मेरा थायरिस्टर वर्किंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअली उसका क्या है ना, जो साइन वेव है, और मेरा जो साइन वेव है उसका मैक्सिमम पीक को ही शो कर रहा है। इस वर्क में हम लोग मेरा थायरिस्टर ऑन कंडीशन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखे ना, जो VDRM, ये थोड़ा थियोरिटिकल है, थोड़ा थियोरी बेस में हम बता देते हैं इसको, क्योंकि इसमें देखो ना क्या लिखा है ना, पीक रिपीटेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। पीक रिपीटेटिव मतलब जो भी सिग्नल हम लोग दे रहे हैं वो रिपीट करेगा इस वैल्यू तक, इस वैल्यू तक वो रिपीट करेगा। तो देखो सेकंड, जो एक साइन वेव में सेकंड पार्ट, जो ये वाला पोर्शन VDRM, जो रिपीट किया उस वैल्यू तक, रिपीट किया इस वैल्यू तक, इस वैल्यू तक रीच किया, उसको उसको रिपीट किया, यहाँ तो रिपीट होगा ही, वो वाला ऑपरेटिंग कंडीशन में वो रहेगा। ठीक है, वो स्पेसिफाई मैक्सिमम वैल्यू है, उसमें वो स्पेसिफाइक बैंड में, मतलब जो भी हम लोग का जंक्शन टेम्परेचर होगा, बा जो भी बिटवीन होगा, बायसिंग रेजिस्टेंस होगा गेट एंड कैथोड के बीच में, तो इसके दौरान वो रेटिंग में इस स्पेसिफाई वैल्यू में वो रहेगा VDRM, जिसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो वो रिपीट होते जाएगा, यही वैल्यू रिपीट होगा, ये वाला वैल्यू जो ऑपरेटिंग कंडीशन में है इस वैल्यू पे रिपीट होगा वो वाला। तो ये वाला रिपीट होगा तो मेरा जो भी थायरिस्टर है, ACR है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तक तो मेरा क्या है, ये वाला तक तो मेरा ऑपरेटिंग कंडीशन में है मेरा ACR, तो इस रेटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। मगर इसके बाद हम लोग एक पॉइंट दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला, पहले हम फॉरवर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे रिवर्स में, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ में देखो ऊपर वाला जो है ये फॉरवर्ड बायस के लिए हम दिए हैं, और नीचे जब जाएंगे हम लोग रिवर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पहले फॉरवर्ड के बारे में देखते हैं, ये वाला वैल्यू देखा, ये वाला वैल्यू देखा, अभी ये वाला वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है इसके बारे में हम लोग बता, ये वाला जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू तो मेरा ये था, अभी ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो गए, हुआ कि नहीं, ग्राफ से पता चल रहा है ये वाला ज्यादा हो गए वैल्यू। जो तुम लोग का हम बोले, जो वर्किंग कंडीशन का जो वैल्यू होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, वो है मेरा ये वाला, यही ना, यही वाला रिपीट करेगा तो ठीक है। मगर ये जो वैल्यू आया है, ये वाला वैल्यू VDSM, VDSM का फुल फॉर्म है पीक सर्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज। पीक सर्ज मतलब नो, सर्ज का मतलब है एक्चुअली नॉन रिपीटेटिव, मतलब रिपीट नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर रीच किया है, ये मेरा ऑपरेटिंग वैल्यू से बहुत ज्यादा रीच कर गया ये वाला वैल्यू, कि किया कि नहीं, बोलो है यस और नो। हम तो बोले ऑपरेटिंग वैल्यू ए है, और यहाँ पर ग्राफ में ये वाला वैल्यू रीच कर गया, मेरा वैल्यू बढ़ गया इसमें ऑपरेटिंग कंडीशन में। तो इसमें क्या होगा, मेरा जो VDSM पीक सर्ज फॉरवर्ड अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस मतलब क्या बोलना चाहते हो, व्हाट इज अनबैलेंस? ये एक्चुअली क्या है, ये जो एक्चुअली VDSM एक्चुअली है क्या, वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा, तो क्या होगा, डिवाइस क्यों डैमेज हो जाएगा? ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा हो गया, मतलब हम लोग का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज था, ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या था, VBO, वो उसका मैक्सिमम
वहां तक कर सकते थे। ऑपरेटिंग वहां पर ही हो सकता, ऑपरेटिंग वोल्टेज ये वाला बोल सकते थे। तो इससे ज्यादा हम लोग वोल्टेज यहाँ पर दे दिया, रेटिंग ज्यादा दे दिया, मतलब ये वाला यहाँ पर ब्रेक हो जाए, मेरा डैमेज हो जाएगा मेरा। इसीलिए ये जो वोल्टेज होगा ये नॉन रिपीटेटिव होगा, और ये जो वैल्यू होगा इसका जो VDSM का इज इज ऑलवेज लेस देन VBO होगा, ऑलवेज लेस देन VBO होगा। इसका वैल्यू होगा लेस देन VBO से ही होना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? मत, मत, ये जो वैल्यू होगा ये ऑलवेज लेस देन VBO होगा। एज ए ग्राफ में तुम लोग देखो यहाँ पर फॉरवर्ड में, पहले ओपनिंग जो हम देखा है VWM में, ये वाला ओपनिंग में ठीक है, उस कंडीशन में उसका अंदर है, ठीक है, ये भी ठीक है, इसका अंदर में है, मगर ये था मेरा VBO। तो इससे ज्यादा हो जाएगा तो मेरा डिवाइस यहाँ से डैमेज हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा VBO से। तो इसीलिए हम मेरा कहना है ये जो वोल्टेज होगा ये ऑलवेज लेस देन VBO, VBO से लेस होगा तो मेरा डिवाइस डैमेज नहीं होगा, मेरा डिवाइस सही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो VDSM जो होगा इसलिए बोल रहे हैं पीक हार्ज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज, इसको ये रिपीट नहीं होता है, नॉन रिपीटेटिव। हार्ज का मतलब है नॉन रिपीटेटिव, ये वोल्टेज रिपीट नहीं होगा, ये वाला रिपीट नहीं होगा तो मेरा स्पेसिफाइक बैंड के अंदर रहेगा, वोल्टेज के बैंड के अंदर रहेगा, तो मेरा डिवाइस कोई डैमेज नहीं होगा। ये तो हुआ फॉरवर्ड के बारे में, ये तीनों पार्ट हुआ एक्चुअली फॉरवर्ड के बारे में। इसका ग्राफ का ऊपर का पार्ट हम लोग देखा फॉरवर्ड के बारे में। अभी रिवर्स में क्या क्या हो रहा है, रिवर्स में उसी टाइप से रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी में देखेंगे हम। पहले पहले है वी, पहले हम लोग इसको देखते हैं VRRM। VRRM क्या है, ये जो VRRM है क्या है, VRRM का फुल फॉर्म क्या क्या होगा, बोलो, बोल पाओगे, कोशिश तो करो। ग्राफ देखो देखो ग्राफ एक एक ग्राफ से देखो, ये ग्राफ देखो और इस ग्राफ को देखो, देख के बताओ हमको। हाँ, ये बेस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, पीक। ओके, हाँ, नहीं, नॉन रिपीटेटिव कौन सा होगा, नॉन रिपीटेटिव, ठीक से सुन लो, नॉन रिपीटेटिव होगा तुम्हारा ए वाला हाई, मेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज से जो ज्यादा हो जाएगा वो होगा नॉन रिपीटेटिव। इस रिवर्स में भी नॉन रिपीटेटिव है, वो कौन है नॉन रिपीटेटिव, VRSM मेरा नॉन रिपीटेटिव, यस ये है मेरा नॉन रिपीटेटिव। ठीक है, तो इसका हम पहले नहीं आ रहा है, पहले इसका आ रहा है जो VRRM है। VRRM एक्चुअली क्या है ना, VRRM मेरा पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज, ये है मेरा पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज। और जो VRWM है ये क्या है ना, रिवर्स वर्किंग वोल्टेज जो, हाँ, पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज, पीक वर्किंग रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स का जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है ए। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, इस कंडीशन में जो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है, थायरिस्टर इसमें ऑपरेट कर सकता, उस टाइम में रिपीटेडली उसमें रह सकता हो, इसमें नेगेटिव वैल्यू होगा साइन वेव का, उसमें ये ऑपरेट कंडीशन में रहेगा थायरिस्टर। और जो रिपीटेटेड वैल्यू है इसमें उस स्पेसिफिक बैंड के अंदर বা टेंजेंट वोल्टेज के अंदर ये रिपीट करेगा, इसका वैल्यू को अलाउेबल मैक्सिमम वैल्यू इसके रिपीट करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जब भी RSM ये वैल्यू रीच कर जाएगा, पीक सर्ज नॉन रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज ये उसमें आ जाएगा, तो हम लोग का लिए खतरा है यही, मेरा डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो डिवाइस डैमेज हो सकता है क्यों ना, ये जो वोल्टेज है मेरा, यहाँ पर देखो VBR, VBR क्या था, VBR का फुल फॉर्म ब्रेक ओवर वोल्टेज, जो ब्रेक ओवर वोल्टेज था वो इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज से भी ज्यादा हो जाएगा मेरा, ये जो ऑपरेटिंग वोल्टेज VRSM उससे ज्यादा हो जाएगा तो मेरा डैमेज हो सकता है। इसीलिए जो VRSM होगा इसका वैल्यू ऑलवेज लेस देन ब्रेक ओवर वोल्टेज, मतलब इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज VR से कम हो कम होगा। मगर इसका वैल्यू VR से तो कम होगा ही होगा, मगर इससे ज्यादा हो सकता है, VR से ज्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है। तो अभी इस ग्राफ में हम लोग उसको तीनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स का तो दोनों पार्ट है, इसको देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये मैक्सिमम यहाँ तक, इसके बाद तो ब्रेक डाउन हो जाता है मेरा। तो इसके पहले देखो VRSM ये वैल्यू जो यहाँ पर दिया है इससे रिपीटेटिव वैल्यू से ज्यादा है, देखो ये जो रिपीटेटिव वैल्यू तो वर्किंग वैल्यू इससे ज्यादा है, मगर VR से कम है वैल्यू, भी जो BR जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उससे कम है,
उस स्पेसिफाई इस रेंज में रहेगा ये वाला, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, डैमेज नहीं होगा, ब्लॉकिंग कैपेसिटी रहेगा। उसी रिगार्डिंग फॉरवर्ड में भी वही चीज हुआ, इस दोनों के अंदर वो मेरा जो रेटिंग था वो इसके अंदर रहा है, तो मेरा डिवाइस कोई डैमेज नहीं होगा। तो ये स्पेसिफाई रेंज होगा कोई वोल्टेज रेटिंग का, एससीआर का। तो ये दो, इसमें तीनों पार्ट, 6 पार्ट एक्चुअली देखे हम लोग, तीन तीन क्या क्या देखे ना, 3 पार्ट देखे, क्लास 1 to 3 तक हम लोग देखे, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज का पोर्शन था। और बाकी जो तीनों पार्ट देखे हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज में थाइस्टर का पार्ट देखे। इसमें और कुछ रेटिंग है, जैसे VT। VT के बारे में हमको कोई एक जन बताओ, व्हाट इज VT? हम देखा है, लिखा है थे ऑलरेडी ग्राफ। हाँ, क्या वोल्टेज? नहीं, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज थ्रेशोल्ड? नहीं, थ्रेशोल्ड का मतलब पहले बताओ, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हो जाता है, पहले वो बताओ। द मिनिमम वोल्टेज टू, क्या मतलब एक एक मिनिमम वोल्टेज है जिससे डिवाइस ऑन हो जाता है। तो ये VT तो क्या था, तुम लोग को ग्राफ जब हम उसमें दिखाए थे, उस टाइप से ग्राफ था, इस टाइप से डॉटेड लाइन आके यहाँ से स्टार्ट हो गया था, और इसका पोर्शन में जो गैप था यही था ना VT, वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आ रहा है? तो ऑन स्टेट वोल्टेज, VT क्या है? ऑन स्टेट वोल्टेज, जिस ये जो वोल्टेज है बिटवीन एनोड एंड कैथोड में स्पेसिफाई फॉरवर्ड ऑन स्टेट करंट, मतलब जंक्शन का जो टेम्परेचर है इसके रिगार्डिंग आएगा, इस वोल्टेज VT देंगे तो मेरा एसीआर ऑन हो जाएगा। जो VT था ऑन स्टेट वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है, जो इस एनोड एंड कैथोड का बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस पोर्शन का होता है ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। इसका जो वैल्यू होता है वो 1 to 1.5 वोल्ट में बीच में इसका रहता है वैल्यू, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट और भी एक रेटिंग है इसके साथ ना, फॉरवर्ड डीवी बाई dt रेटिंग भी रहता है। फॉरवर्ड डीवी बाई dt रेटिंग, फॉरवर्ड डीवी बाई dt रेटिंग क्या है बताओ तो कोई एक जन। फॉरवर्ड डीवी बाई dt रेटिंग, एक्चुअली डीवी बाई dt रेटिंग का मतलब क्या है ना, द रेट ऑफ rise of forward anode to cathode voltage is high। the rate of rise, जो रेट मतलब हम लोग dv by dt मतलब रेट ऑफ राइज ऑफ द फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड वोल्टेज इज हाई। मतलब हम लोग एनोड एंड कैथोड वोल्टेज में जो वोल्टेज हम लोग का फॉरवर्ड वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे थे, उस वोल्टेज से भी हम लोग इस को ऑन कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था ना, उस टाइम कोई गेट सिग्नल उसमें प्रेजेंट नहीं था। और एनोड टू जो कैथोड वोल्टेज हम लोग देंगे वो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से कम होगा। ये जो रेटिंग दे रहे हैं इसका रेटिंग जो होगा वो भी VBO से कम होगा, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज से कम होगा इसका रेटिंग, डी बाई डी टी रेटिंग। नेक्स्ट और भी होता है एक ना, फिंगर वोल्टेज होता है। फिंगर वोल्टेज क्या होता है ना, वो एक्चुअली मिनिमम वोल्टेज होता है गेट ट्रिगरिंग के लिए। गेट ट्रिगरिंग करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज होगा उसको बोलते हैं फिंगर वोल्टेज। और एक वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर होता है VSF, VSF होता है, VSF, जो उसका एक्चुअली ये एक्चुअली रेशियो ऑफ ना पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज VRM बाई √T इंटू RMS वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये सेफ्टी फैक्टर एक है, दिखा देते हैं इसको हम। रुको एक मिनट, देखो हम लोग क्या क्या देखें, ये रिवर्स का 1 2 3 4 ठो देखें, उसके बाद उसके साथ साथ हम लोग VT का और फॉरवर्ड DY/DT रेटिंग का, और तुम लोग का और एक लास्ट में 2 पॉइंट इसमें था तुम लोग का, एक वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर और फिंगर वोल्टेज, एक्चुअली गेट मिनिमम जो वोल्टेज है वो है। तो इस 10 ठो एक्चुअली वोल्टेज रेटिंग में बेसिकली वो 6 पॉइंट था, उसके साथ साथ ये भी पॉइंट हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज रेटिंग के बारे में था। ठीक है, करेंट रेटिंग में, ये वोल्टेज रेटिंग था। करेंट रेटिंग में उसी टाइप से 3 4 पॉइंट है, तो जस्ट पॉइंट तुम लोग हम शो कर देते हैं। एवरेज ऑनस्टेन करंट, एवरेज ऑनस्टेन करंट एक पॉइंट है। नेक्स्ट उसके साथ साथ एवरेज ऑनस्टेन करंट में कुछ पॉइंट है, जैसे एवरेज में हम लोग क्या देखेंगे ना, उसमें डीसी में क्या होता है, जब डीसी करंट हम लोग अप्लाई करते हैं, डीसी करंट में, एक मिनट, डीसी करंट में पकड़ लो, एक कांस्टेंट सोर्स में अप्लाई किया, कांस्टेंट सोर्स हम डिवाइस में अप्लाई करेंगे, तो डीसी में एक सर्टेन पीरियड वैल्यू तक, मतलब जो जंक्शन टेम्परेचर है हमारा, जंक्शन टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक रीच करेगा, उसमें जाके वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जंक्शन टेम्परेचर 125 डिग्री सेंटीग्रेड में कांस्टेंट होकर फिक्स्ड हो जाता है डीसी सोर्स में। मगर हम लोग जब एसी सोर्स को यूज करेंगे, वहां पर एज ए एग्जांपल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म लिया है,
रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म जो हम लोग यहाँ पर शो किया है इस टाइप से, इसमें क्या हुआ है ना, यहाँ पर तो डीसी थे, डीसी अप्लाई किए थे, सोर्स जंक्शन टेम्परेचर सर्टेन लिमिट तो इंक्रीज किया, उसके कांस्टेंट हो गया। मगर इस जगह में क्या हुआ, एसी में यहाँ पर हम लोग जो रेक्टेंगुलर वेव चूज किए उसमें 125 का जो लिमिट था जंक्शन का, वो तो रीच किए ही किए, उसको एग्जिट करके फिर बढ़ गया। यहाँ पर डॉटेड लाइन जो है देखो, ये है एक्चुअली जंक्शन टेम्परेचर। जो जंक्शन टेम्परेचर इसमें ब्रेक करके गया है, 125 ये लाइन है, इसको ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, इस टाइप से ग्राफ दिखाया गया। मतलब इस ये जो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म ले रहे हैं हम लोग, इसमें क्या हो रहा है ना, जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहा है, इंक्रीज करके ब्रेक कर दे रहा है। तो इसको ब्रेक कर दिया मतलब क्या होगा, मेरा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। जंक्शन टेम्परेचर तो ये 125 तक सहन कर सकता है उसका टेम्परेचर, मगर उससे ज़्यादा वो रीच कर जाएगा मतलब मेरा डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो उसको डैमेज होने होने के कारण हम लोग क्या करेंगे ना, जो टेम्परेचर राइज हो रहा था इसी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म यूज करने के कारण, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें कुछ प्रोसेस लगाएंगे। जैसे प्रोसेस में क्या होगा ना, वो रीच नहीं करे, 125 के अंदर ही बैलेंस रहे या उससे कम रहे। उसको रीच करने की इसको नीचे मतलब उसका जो भी एम्पलीट्यूड है उसको हम डाउन करने के लिए दो प्रोसेस इसमें है एक्चुअली। थाइस्टर को कूलिंग कर सकते हैं, प्रोवाइड फॉर कूलिंग फॉर द थायरिस्टर। हम लोग का जो थायरिस्टर है उसको कूलिंग प्रोसेस में लगा सकते हैं, कुछ सर्किट कूलिंग प्रोसेस में। और हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो पाल्स है, जो हम लोग का ओसी, जो यहाँ पर ओसी है, यहाँ पर का जो पाल्स है वो ए तक था, और यहाँ का जो पाल्स है कितना देखते, ये है 0 to C तक, ये इतना वैल्यू तक। इस पल्स को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, ये जो पल्स है इसको हम लोग डिक्रीज कर देंगे, पकड़ लो, ओ सी से, सॉरी ओ सी से ओ डी तक डिक्रीज कर देंगे। तो हम लोग का जो जंक्शन टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं? हेलो, हेलो, सुन पा रहे हो? ये एक्चुअली क्या है, ये ये करंट का एम्पलीट्यूड है ना, तो करंट का एम्पलीट्यूड इतना बड़ा है यहाँ पर, तो इसके कारण जो जंक्शन का टेम्परेचर था वो एग्जिट कर गया था। तो मेरा यहाँ का कहना है ना, करंट का एम्पलीट्यूड हम लोग डाउन करेंगे, इसको ओ सी, जो ओ सी है ओ सी से ओ डी कर देंगे। तो इसका एम्पलीट्यूड डाउन कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, जितना करंट को हम डिक्रीज कर देंगे एक सर्टेन लिमिट में, तो मेरा जंक्शन टेम्परेचर 125 से एग्जिट नहीं करेगा, तो मेरा डिवाइस भी डैमेज होने का खतरा कम जाएगा, डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक ग्राफ है, ये रेक्टेंगुलर वेव के लिए, और इसमें हम लोग एसी सिग्नल में कंडक्शन जो एंगल होता है उसके रिगार्डिंग ग्राफ था। और उसके बाद एक सर्ज करंट रेटिंग है, सर्ज करंट रेटिंग में हम लोग नॉन रिपीटेटिव पिक रेटिंग इसमें देखते हैं सर्ज करंट। और आई स्क्वायर आर टी एक्चुअली थर्मल रेटिंग के लिए होता है। आई स्क्वायर आर टी तुम लोग को पता है, आई स्क्वायर आर टी थर्मल के लिए है, टेम्परेचर जो एग्जिस्ट करेगा टेम्परेचर के अंदर रहना चाहिए इसको। फिर डी आई बाई डी टी रेटिंग मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का जो चेंज होगा उस स्फीयर में, वो भी एक सर्टेन पीरियड में होना चाहिए, और उसके ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो डैमेज हो सकते हैं। और लास्ट में एक टॉपिक है, वो है अदर्स जो रेटिंग होता है, उसमें कुछ कुछ लैचिंग एंड होल्डिंग करंट का बात रहता है, टर्न ऑन टर्न ऑफ प्रोसेस, और ये सब रेटिंग है। तो बेसिकली तीन चार तो पॉइंट है, डी आई बाई डी टी, आई स्क्वायर टी एंड सर्च करंट, एंड फास्ट तुम लोग का इसका जो था तुम लोग का एवरेज ऑन स्टेट करंट। ये चार पॉइंट है करंट रेटिंग में, और वोल्टेज में कुछ पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा इस पॉइंट को एटलीस्ट नोट करके रखना। जैसे करंट रेटिंग में बहुत हेवी थ्योरी टाइप है, मतलब बड़ा लग रहा है सर, इतना थ्योरी इतना क्या है, ये सब थोड़ा हचपच हो रहा है लग रहा है तुम लोगों को, तो उतना नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट पॉइंट को याद रखना, क्या क्या पॉइंट करंट रेटिंग में यूज हो रहे हैं, और वोल्टेज रेटिंग में क्या क्या पॉइंट इसमें देखा जा रहा है। ठीक है, अ, पता नहीं कितना समझ में आया तुम लोग को आज।